मित्रों 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि का दिन होगा। और देखिए महाशिवरात्रि का दिन जो होता है सर्वार्थ सिद्ध योग दिन होता है। यानी जितने भी कार्य करने के योग दिन होते हैं सभी से बड़ा योग प्रबल दिन माना जाता है। सर्वार्थ का मतलब होता है कि सभी चीजों की कामना की प्राप्ति के लिए जितने भी मनोरथ होते हैं, जितने भी आपकी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो सभी भगवान शिव पूरा करते हैं। भगवान शिव की कृपा इस दिन विशेष रूप से बनती है जो भी लोग सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं। देखिए भगवान शिव की इस दिन की पूजा जो होती है, अगर आपने इस दिन भगवान शिव की पूजा कर ली तो आप ये समझ लें कि समस्त जितने भी देवतागण हैं, जितने करोड़ देवतागण हैं, उन सभी की पूजा आपने एक साथ कर ली। इतना बड़ा महत्व होता है महाशिवरात्रि के दिन का। और सबसे बड़े उपासक होते हैं इस दिन भगवान शिव। और जो भक्त इनकी सच्चे मन से अगर आपने पूजा कर ली और विधिवत इनको जल अर्पण किया, दूध का अभिषेक किया, इनका आहार धतूरा भस्म इन्हें अर्पण किया, तो उनके ऊपर विशेष कृपा भगवान शिव की बनती है। जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, संतान को लेकर, पुत्र को लेकर, धन को लेकर, जो भी कार्य आपके संकट से भरे हुए हैं, जो भी इसमें आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, सारी इच्छाएं आपकी जितनी भी होती हैं वो सभी भगवान शिव पूरी करते हैं। इतना महत्व होता है इस दिन का। देखिए कुछ दो चीजें हम आपको बता रहे हैं, दो उपाय मुख्य रूप से होते हैं जो आपके सभी मनोरथ के लिए सिद्ध होते हैं। देखिए वैसे भगवान शिव के लिए उपायों की बात करें तो बहुत सारे उपाय होते हैं, सभी अलग अलग तरीकों के हिसाब से होते हैं। लेकिन दो तरीके हम आपको बता रहे हैं जो आप कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ा तरीका होता है अपनी कामना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। इसको आप करिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मुख्य रूप से हम दो उपाय आपको बता दें, और ये महाशिवरात्रि के दिन ही करने से ही इसका सही लाभ प्राप्त होता है, अन्य किसी दिन नहीं। देखिए इसमें चाहिए आपको कि जैसे घर के आसपास आपके कोई शिवलिंग का मंदिर हो, जैसे जहाँ शिवलिंग की प्रतिमा हो, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। और पति पत्नी अगर चाहें तो दोनों जा सकते हैं, या फिर कोई एक जा सकते हैं। वैसे चाहिए तो पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए। पति पत्नी दोनों होते हैं तो दोनों की एक स्मरण शक्ति जो होती है, एकाग्रित शक्ति जो होती है, वो भगवान शिव की महिमा उन दोनों के ऊपर बनती है। इसलिए दोनों को जाना चाहिए। अगर दोनों जा सकते हैं तो दोनों जाइए, और या फिर एक जाए तो एक भी जा सकता है। इसमें आपको चाहिए कि जो भी भगवान शिव को जल अभिषेक करे या दूध का अभिषेक करे, तो इसके लिए चाहिए आपको कि थोड़ा सा धतूरा भस्म और कच्चा दूध गाय का होना चाहिए। ये चीज़ें आप साथ में रखिए, धूप अगरबत्ती लेकर जाइए। और जो अभिषेक करना चाहता है पति करे, तो पति की उम्र के हिसाब से आपको उतने बेलपत्र लेने हैं। जैसे पति की उम्र 25 वर्ष है तो आपको 25 बेलपत्र लेने हैं। शुद्ध बेलपत्र, कटे फटे हुए ना हो। 25 बेलपत्र आप लीजिए। और उसके बाद जैसे भगवान शिव के शिवलिंग के मंदिर के पास आप वहाँ बैठ जाते हैं, तो जो गाय का दूध है उसमें बेलपत्र को भिगोकर उसमें आप डुबो लीजिए, और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पण करें। 25 बेलपत्र को बारी बारी से आप दूध में डालते हुए, भिगोते हुए आप शिवलिंग के ऊपर अर्पण करिए। और साथ में अपनी जो भी मन की कामना है उसका आप स्मरण करते रहिए। भगवान शिव का नाम स्मरण करते रहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहिए, अपनी कामना का स्मरण करते रहिए। ये सभी आपको बेलपत्र दूध में भिगोकर भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। इसके बाद धतूरा भस्म आप चढ़ा दीजिए, और जितना भी दूध है आप भगवान शिव को शेष दूध का अभिषेक कर दें। धूप अगरबत्ती के साथ उनकी पूजा कर लीजिए, और दंडवत प्रणाम करके भगवान शिव को अपनी सभी मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रार्थना करके इसके बाद आप घर आ सकते हैं। तो इस उपाय को सिर्फ शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन करने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। जो भी आपकी कामनाएं, जितनी भी कामनाएं हैं, 1 2 3 4 जितनी भी आपकी मन की कामनाएं हैं, सभी कामनाएं आपकी उसी वर्ष में पूरी हो जाती हैं। तो ये आप करिए। और देखिए दूसरा तरीका एक होता है, इसमें आपको चाहिए कि जैसे आप मंदिर जाते हैं, शिवलिंग के मंदिर जैसे आपने गए या शिव जी के मंदिर आप गए, तो कई लोग जैसे नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, जटा वाला नारियल चढ़ता है। तो जटा वाला नारियल अगर आपको चढ़ जाए और 2 भाग में होने चाहिए, यानी जैसे कोई नारियल तोड़ता है तो उसका एक भाग आपने ले लिया, एक भाग किसी दूसरे ने ले लिया,
तो उसका कोई अर्थ देखिए, कई लोगों की मान्यताएं होती हैं कि जटे वाले नारियल को लाने से और उसका सेवन करने से स्त्री को एक अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, एक योग्य संतान का सुख प्राप्त होता है। तो उसमें भी आपको चाहिए कि नारियल के दोनों भाग आपको मिलने चाहिए। एक नारियल का भाग आपने ले लिए और एक कोई दूसरा ले गया तो उसका फिर जो लाभ होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जटा वाला नारियल या भी नारियल ही चढ़ा हो तो दोनों भाग आपको मिले। वो 2 भाग अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उससे घर लेकर आइए और घर लाने के बाद गर्भवती स्त्री को इसका सेवन कराइए। इससे भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। आपको ऐसी संतान होगी जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन जो आपने ये किया है तो भगवान शिव की कृपा के समान एक अच्छी संतान, योगवर संतान और आपकी इच्छा के अनुसार संतान का सुख आपके जीवन में प्राप्त होता है। ये आप कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप करिए, बहुत ही लाभप्रद होगा और जिनको जो भी कामनाएं, जिस प्रकार की कामनाएं, वो कामनाएं आपकी पूरी होती हैं। धन्यवाद मित्रों। जय शिव शंभू।